हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है। पूरक पुस्तिका जो है वतान भाग 1, उसका तृतीय अध्याय आलो आधारी। किस तरीके से हमने यहाँ पर समझा था इस पार्ट में क्या है कि एक घर घर काम करने वाली स्त्री को जब कितने अच्छे से सपोर्ट मिलता है तातुश का, तो वो कितने अच्छे से लिखना शुरू कर देती हैं, एक लेखक बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें एक संघर्ष की कहानी, एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है। लेखिका थी हमारी बेबी हालदार, उन्होंने अपने पूरे जीवन की कहानी हमें इस पार्ट में आलू अंधारी में दिया था। इसी पार्ट पर आधारित हमने आपको टेस्ट पेपर दिया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न आपको दिए गए थे। तो आप सभी ने कर लिए होंगे। तो चलिए अब उन्हीं से हम इनको मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शुरू हो रहा है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका को प्रतिक्षण क्या चिंता सताती थी? वो हर समय किस बात को लेकर चिंतित थी? यहाँ तो लेखिका मतलब इस कहानी की नायिका भी हैं और बेबी हालदार जिनके ऊपर पूरी कहानी है। तो लेखिका हैं, उनको हर क्षण किस बात की चिंता सताती थी? मकान का किराया देने की, काम ना मिलने की, पति से दूर रहने की, या बच्चों के पालन पोषण की। तो उनको हर समय जो चिंता सताती थी वो थी काम ना मिलने की। उनको काम नहीं मिल रहा था इस बात की, इसलिए वो जगह जगह ढूंढती रहती थी उसको। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के आस पड़ोस के लोग उससे क्या प्रश्न पूछते थे? जो जितने भी पड़ोसी थे तो उससे किस किस तरीके के क्या क्या प्रश्न पूछा करते थे? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, मतलब तुम्हारा पति। क्या तुम अकेली रह सकोगी? तुम कितने दिनों से यहाँ रह रही हो? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी प्रश्न जो है उसके आस पड़ोस के लोग उससे पूछा करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, आलो अंधारी पाठ के आधार पर बताइए कि क्यों काम मिला वाक्य किसने किससे कहा है? ये बात किसने और किससे कही? क्यों काम मिला ये बात? आस पड़ोस वालों ने लेखिका से, लेखिका के पति ने लेखिका से, सुनील ने लेखिका से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आस पड़ोस वालों ने लेखिका से ये बात कही थी, क्यों काम मिला या नहीं। प्रश्न संख्या 4 है, जिस कोठी में लेखिका को काम मिला वहां पहले दिन उसने क्या देखा? जिस कोठी में उसको काम मिला था, कोठी मतलब बड़ा मकान था, वहां पे उसे काम मिला था, उसने पहले दिन क्या देखा था? एक 45-40 वर्ष की विधवा को घर में जाते देखा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाते देखा, 3 बंधुओं को जाते देखा, सुनील को जाते देखा। तो सही ऑप्शन था 45 से 40 वर्ष की विधवा को घर में जाते देखा था। प्रश्न 5 है, लेखिका की शुरुआती दिनों में कोठी में काम करने का क्या समय था? जब शुरू में तातुश ने उन्हें घर पे रखा था तो शुरुआती दिनों में वो कितने टाइम पर वो काम करती थी? सवेरे से शाम तक, सवेरे से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, या शाम से सुबह तक? तो सही ऑप्शन था हमारा सेकंड वाला, सवेरे से दोपहर तक वो कार्य किया करती थी। पहले बाद में तो पूरा दिन रहने लगी थी वहां पे, लेकिन शुरू में जब उन्होंने काम शुरू किया था तो वो सवेरे से लेकर दोपहर तक कार्य करती थी। प्रश्न संख्या 6 है, लेखिका मकान यानी कोठी मालिक को तातुश क्यों कहती थी? क्यों उन्होंने उस मकान मालिक को तातुश कहना शुरू किया? वह उसके पिता जैसा था, उसके बच्चे उसे तातुश कहते थे,
उसका व्यवहार आत्मीयतापूर्ण था, वह उसे अपनी बेटी जैसा मानते। तो इसका सही ऑप्शन है वह उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, यानी कि हमारी जो लेखिका है बेबी हालदार, उसको जो है तातुश घर के मालिक जो है अपनी बेटी जैसा मानते थे, इसलिए तातुश यानी कि पिता हुआ तो उन्होंने तातुश कहना शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, तातुश ने लेखिका को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी तातुश उनको किस चीज का मोटिवेशन देते हैं कि वो तुम करो कार्य, पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, घर के काम काज के लिए या उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसका हमारा का, पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि एक बार ऐसा उनको पता चल गया कि इसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया कि जो भी तुम्हें खाली वक्त मिलता है उस टाइम में तुम पढ़ो लिखो, लिखने की हैबिट बनाओ, तुम लिख लेती हो अच्छा। तो धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, लेखिका को किस कार्य में आनंद आने लगा, कौन सा ऐसा कार्य था जिसमें उनको बहुत धीरे धीरे मजा आने लगा था? किताब पढ़ने में, लेखन कार्य में, अखबार पढ़ने में, ये सभी। तो लेखिका को आनंद आता था इन सभी कार्यों में, यानी कि किताबें पढ़ने में, फिर लिखने में, अखबार पढ़ने में। तो ये सारी चीजें, लिखाई पढ़ाई का जितना काम था उनको पहले से ही पसंद था, फिर जो हालात बने इस वजह से उनका काम छूट गया था, ये सब नहीं कर पाती थी वो। लेकिन अब क्या था, घर का काम भी हो जाता था, सब हो जाता था, तो जो एक्स्ट्रा वक्त समय बचता था उनके पास, उसमें ये सब कार्य करती थी वो, और धीरे धीरे उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा था। प्रश्न संख्या 9 है, लेखिका के लेखन के पीछे मूल रूप से किसका योगदान था? लेखिका का जो लेखन कार्य उन्होंने किया, वो एक लेखिका बन गई, इसके पीछे योगदान किसका ज्यादा रहा? लेखिका के पिता का, तातुश का, स्वयं लेखिका का, या लेखिका के भाइयों का? तो इसमें योगदान रहा तातुश का। तातुश ने बहुत योगदान दिया, उनके बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, उनकी चिंताओं को उनसे, उनके बड़े बेटे को लाकर मिलाया उनसे, फिर साथ ही पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके लेखन कार्य को अपने मित्रों को भेजा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने प्रोत्साहित किया, फिर उसे मैगजीन में भी छपवाया। तो इस तरीके से वो एक लेखिका बन गई। तो बहुत ज्यादा तातुश ने उन्हें सपोर्ट किया था। प्रश्न संख्या 10 है, लेखिका एक दिन काम से घर लौटने पर रोने लगी, क्यों? एक दिन हुआ कि वो घर से जब काम करके अपने घर, यानी जब वो झोपड़पट्टी में रहती थी, तब वहां पर जब लौटी तो वो देख के सब कुछ रोने लगी। तो क्या कारण था? उनके बच्चे रो रहे थे, उनका घर टूटा हुआ था, घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, उपरोक्त सभी। तो क्या हुआ था, उनका घर तोड़ दिया गया था, सारा सामान बिखरा था, बच्चे रो रहे थे, तो देखकर जो है वो बहुत रोने लगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, मकान टूटने के कारण लेखिका बहुत दुखी थी, क्योंकि उनका मकान टूट गया था, इस कारण से वो बहुत दुखी थी। क्यों ऐसा, क्यों बहुत ज्यादा दुखी हुए? वही दुख होना है, लेकिन बहुत ज्यादा क्यों हुआ? उसके भाई उसकी सहायता करने नहीं आए, उसके पड़ोसियों ने उसकी सहायता नहीं की, उसके बच्चे भूखे थे, उसका दिल कमजोर था। तो सही ऑप्शन था हमारा का, उसके भाई उसकी सहायता करने नहीं आए थे। थोड़े ही पास में जो है लेखिका के जो है भाई, सगे भाई रहते थे। इतनी मुसीबत आने के बाद भी उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी। ये तो इस बात का उन्हें ज़्यादा तकलीफ था, मकान तो टूटा था तो तकलीफ थी, और मदद नहीं मिली वो भी अपने सगे भाइयों से, तो इस बात की भी उन्हें बहुत तकलीफ थी। प्रश्न संख्या 12 है, भोला दा कौन था? भोला दा जो है वो कौन थे? क्रिश्चियन जो पास में ही रहता था, मुसलमान जो पास में ही रहता था, वह दूध वाला एक गरीब लड़का, वह लेखिका का मुंह बोला बड़ा भाई था। तो सही ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा? घा, वह लेखिका के मुंह भोले भाई थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, तातुश के ही थे ये। तो उन्होंने तातुश के बेटे थे, तो उन्होंने उनको भी भोला दा उनका बेटा था, तो मुंह बोला भाई बना लिया था, इसीलिए भोला दा उनको बोलकर बुलाती थी। प्रश्न संख्या 13 है, तातुश लेखिका को अपने घर में आश्रय देते हैं, क्योंकि तातुश ने लेखिका को अपने घर में क्यों आश्रय दिया था? क्या कारण था इसका? वह अकेली थी, वह बेघर हो गई थी, उसका घर बहुत दूर पड़ता था, उसके प्रति सहानुभूति थी। तो सही ऑप्शन है, तातुश ने लेखिका को इसलिए दिया क्योंकि वह बेघर हो गई थी, उसका मकान टूट गया था, उसके पास कोई नहीं था। तो उस समय जब ये मकान टूटा था ना, उनकी झोपड़ी, तो उस समय वो तातुश के घर काम करती थी, लेकिन सवेरे से दोपहर तक करके और सब उसके बाद वो घर जाया करती थी। तो जब घर पहुंची तो मकान टूट गया। तो जब ये बात तातुश को पता चली तो तातुश सबको अपने घर पे ले आए, घर का एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया। तो इसलिए उनको तातुश ने मदद करी थी।
प्रश्न संख्या 14 है, लेखिका उदास क्यों रहती थी? क्या कारण था कि वो बहुत उदास रहती थी? बड़े लड़के के दूर रहने के कारण, बड़ा लड़का उनका दूर था, बड़े लड़के द्वारा काम ना किए जाने के कारण, 2 महीने से बड़े लड़के की कोई खोज खबर ना होने के कारण, लेखिका का स्वभाव ही ऐसा था। तो इसका सही ऑप्शन है, लेखिका उदास इसलिए रहती थी क्योंकि 2 महीने से बड़े लड़के की कोई खोज खबर उन्हें नहीं मिली थी। उनका बड़ा लड़का था, 3 बच्चे तो उनके साथ रहते थे, मगर एक बड़ा लड़का और था जो उनसे अलग रहता था और काम करता था। 2 महीने से वो कहाँ था, इस बात की कोई भी खबर नहीं थी, इससे वो बहुत उदास रहती थी। प्रश्न संख्या 15 है, तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा यानी पिता रहे होंगे। लेखिका द्वारा ऐसा सोचने के पीछे क्या कारण था? लेखिका ने ये बात सोची कि जरूर ये पिछले जन्म में मेरे पिता रहे होंगे। ये उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्या कारण था? तातुश द्वारा किए गए उपकार के कारण, तातुश का व्यवहार के कारण, तातुश द्वारा उसे बेटी कहने के कारण, तातुश द्वारा अपने घर में आश्रय देने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन है कि तातुश द्वारा किए गए उपकार। उन्होंने बहुत सारे उपकार किए, उनकी मदद करी, उनको घर लाकर रखा, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल दिया, उनके बड़े लड़के को उनसे लाकर मिलाया, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको मतलब इतना फेमस कर दिया, मतलब एक लेखिका बन गई, उनकी कहानियाँ, उनके लेख जो हैं पत्रिकाओं में छपने लगे। तो ये सारे उपकार के कारण ही उन्होंने ये कथन कहा होगा। तो प्रश्न संख्या 15 से हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होंगे, तो उनको हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है, बेबी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। हमने यहाँ पर लेखिका ने जो लिखा उसमें अपने बारे में बहुत कुछ इन्होंने इस पार्ट में लिखा है। तो अब इन सब को पढ़ने के बारे में बाद में हमारे पास उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या विशेषताएं निकल के आती हैं, वो कैसी कैसी, तो इनको आप जो है ना अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग पॉइंट्स में देंगे। ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। क्या है, बेबी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, वे साहसी हैं। बेबी एक साहसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं और लोगों के घर में काम काज करके अपना तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। एक जगह काम छूट जाने पर भी निराश नहीं है, बल्कि दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देती। एक अकेली औरत 3 बच्चों के साथ काम भी करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती है। तो एक साहसी हुई, दुनिया की इतनी सारी छिटाकशी के सहते हुए भी वो काम कर रही हैं। दूसरा है परिश्रमी। बेबी बहुत ही परिश्रमी महिला थी। तातुश के घर का सारा काम काज वह थोड़े ही समय में ही निपटा देती थी। बेबी सुबह सवेरे ही तातुश के घर का काम करने आ जाती, फिर घर जाकर बच्चों को नहलाती तथा खिलाती पिलाती थी। रात में बच्चों को सुलाकर स्वयं पढ़ती थी। तो परिश्रमी थी, सारा काम करना, बच्चों को देखभाल करना और खुद अपना जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा, मतलब पढ़ना लिखने का जो उनका शौक था वो उसे रात में जब बच्चे सो जाते थे तब इत्मीनान से उस कार्य को वो किया करती थी। यहाँ पर प्रश्न संख्या बोल रही हूँ। तीसरा उनका जो विशेषता है वो क्या है, अध्ययनशीलता। भाई पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक था, तो वो अध्ययनशीलता भी उनकी विशेषता हुई कि भाई एक कार्य करने वाली, घरों में काम करने वाली ये होने के बावजूद उन्होंने अध्ययन पर बहुत जोर दिया कि एक शौक था, पढ़ना चाहती थी, तो उसको उन्होंने बरकरार रखा था। बेबी अध्ययनशील प्रवृत्ति की महिला थी। अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न होने पर तथा तातुश द्वारा प्रोत्साहन मिलने पर वह पुनः पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देती तथा धीरे धीरे एक सुघड़ लेखिका बन जाती। मतलब जब उनकी परिस्थितियां सही नहीं थी तो उनकी पढ़ाई लिखाई का एक शौक कहीं ना कहीं छूट गया था। जो जीवन की जद्दोजहद, खाने पीने की जो हमारी मूल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो उन्हें काम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था, उसके कारण उनका ये अध्ययन के प्रति जो लगाव था वो कहीं ना कहीं छूट गया था। लेकिन जब तातुश के घर में आई तो उनको समय मिलने लगा, परिस्थितियाँ भी उनके अनुकूल हो गई और तातुश ने प्रोत्साहित भी किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो वो मोटिवेशन पाकर उन्होंने दोबारा वो पढ़ाई लिखाई का कार्य शुरू कर दिया था। ममतामयी। बेबी को अपने बच्चों से अत्यधिक स्नेह था। वह उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहती थी। वह उन्हें पढ़ा लिखाकर सभ्य नागरिक बनाना चाहती थी। तातुश की सहायता से वह 2 बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिला देती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बेबी एक परिश्रमी, ममतामयी, स्वाभिमानी एवं अध्ययनशील महिला है।
तो किस दिन मतलब आप वो काम करती थी तो आपकी बेसिक नीड्स ही वहाँ पे पूरी होना बहुत मुश्किल हो रही थी कि खाना ही मिल जाए, शेल्टर ही मिल जाए। भाई पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन जब तातुश के यहाँ के सपोर्ट मिलता है तो वो बच्चों को स्कूल में भी दाखिला कराती है। तो एक तरीके से जो ममतामयी जो उनका रूप निकल के आता है वो भी है। तो ये इनकी विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 17 है, पाठ के आधार पर तातुश का चरित्र चित्रण कीजिए। तातुश ने बहुत अच्छी भूमिका बेबी के जीवन में निभाई। उन्होंने एक पिता के तौर पर एक स्त्री का, एक अनजान स्त्री का किस तरीके से सपोर्ट किया, उनको इतना सब कुछ क्या कहते हैं बना दिया, उनकी इतनी मदद करी। तो उस हिसाब से तातुश के जो चरित्र की विशेषताएं होती हैं वो भी आपको यहाँ पर बतानी होंगी। तो उसको भी आप उसी तरीके से पॉइंट्स में बताएंगे, हेडिंग्स देके। तातुश के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सज्जन प्रवृत्ति, यानी कि एक अच्छे पुरुष के रूप में। तातुश सज्जन प्रवृत्ति की अधेड़ अवस्था के व्यक्ति हैं। वे दयालु हैं तथा करुण भाव से युक्त हैं। दयालु क्यों है? क्योंकि दूसरों पर दया कर रहे हैं। करुण भाव यानी कि दूसरों को देखकर अपने अंदर भी तकलीफ, जैसा उनको तकलीफ हो रही है वैसी भाव हमारे अंदर भी पैदा हो रहा। जब बेबी उनके घर काम करने आई तो उन्होंने उसके काम की प्रशंसा की। वे उसे अपनी बेटी के समान समझते थे और उसे कदम कदम पर प्रोत्साहित करते थे। बेबी की पढ़ने की प्रति रुचि देखकर वे उसे कॉपी व पेन देते हैं तथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मतलब घर में काम करने वाली स्त्री को जब उन्हें पता चलता है कि उसे पढ़ने का शौक है तो उसे कॉपी पेन देते हैं, लेकिन बाकी कोई वो काम, अरे तुम काम करो, क्या पढ़ाई लिखाई से तुम्हें मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल जब अपोजिट थे कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। दूसरी विशेषता है दयालुता। वे उनके बच्चों को स्कूल में भेजने की व्यवस्था करते हैं। उसका घर टूट जाने के बाद उसे अपने घर में जगह देते हैं। वे उसके बड़े लड़के को ढूंढकर उससे मिलवाते हैं तथा बाद में अच्छी जगह पे उसे काम दिलवाते हैं। जब कभी बेबी के बच्चे बीमार होते तो वे उनका इलाज भी कराते थे। ये सिर्फ नहीं है बेबी के बच्चों का ध्यान रखना, बड़े बेटे को ढूंढ के लाना, तो बहुत सारा जो सपोर्ट था वो उन्होंने बेबी को किया था। तो ये दयालुता उनकी दिखाई देती है। अगली विशेषता है प्रेरक व्यक्तित्व, यानी कि हमको उनकी जो व्यक्तित्व है उससे बहुत हद तक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो क्या है, तातुश बेबी के लेखन को अपने मित्रों के पास भेजते थे। जो वो लेख लिखती थी उन्हें मित्रों के पास भेजते थे। वे कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे बेबी को ठेस लगे। वे उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वह दूसरे घर में भी काम करना चाहती है तो वे उसे दूसरी जगह काम ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वे बोलते कम थे किंतु उनकी अच्छी सोच को बेबी महसूस कर लेती थी। सचमुच ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं। इनके चरित्र से हमें दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। तो किस तरीके से उनका एक चरित्र है कि हमारे आसपास भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हम माना कि उनका बहुत सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितना बन सकता है उतना हमें तातुश के कैरेक्टर से ये चीज़ प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम उसकी इतनी मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 18। पाठ के किन अंशों से समाज की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पाठ में वो अंश हमें निकाल के लिखने हैं जहां पर पड़ोसी जो है वो बेबी को परेशान करते थे कि वो अकेली औरत रहती है, लोग उसके घर में किस तरीके से घुस आया करते थे पानी पीने के बहाने। ये अंश दिखाते हैं कि एक अकेली स्त्री के लिए इस पुरुष समाज में रहना कितना मुश्किल है। फिर आपको नेक्स्ट बताना है क्या वर्तमान स्थिति में यही परिस्थितियां हैं या इनमें बदलाव आया है। तो ये दो तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ पाठ के अंश आपको लिखने हैं, तो उसे आप कैसे लिखेंगे ये देखिए। पाठ में निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला है, घर में अकेले रहता देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्या करता है? तुम क्या अकेले यहाँ रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुनकर मेरी किसी के पास खड़े होने और बात करने की इच्छा नहीं होती थी। तो बेबी ने बताया कि किस तरीके से लोग, आसपास के लोग जो हैं वो प्रश्न किया करते थे।
दूसरा है, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। मतलब सीटियां ताने मारना जो है पीछे से वो किया करते थे। काम पर से वापस लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेले ही, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। तो ये किस तरीके से काम में देर हो जाए तो भाई घर में नहीं है तो कोई पड़ोस वाले होने लगते थे। काम, घर के काम भी बहुत से होते हैं, जब अकेली स्त्री है तो सारा जिम्मेदारी उसकी है। अब वो करने जा रही है तो भी पीछे से पूछ रहे तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें घूमने घामने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हुआ करते थे। फिर है हमारा चौथा पॉइंट है, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, वह अकेले ही किराए के घर में बच्चों के साथ रहती। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैंने सोचा घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। तो किस तरीके से लोग उसके घर में भी घुस आते थे, ये बात भी इसमें बताई गई। अब वर्तमान समय में क्या स्त्रियों की स्थिति इसी तरीके की है, ये आपको बतानी है। तो क्या है, वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। वे आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। आज अविवाहित युवतियां भी अकेले रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। तो मतलब क्या है, पहले के समय से अब के समय में काफी अंतर आया है। स्त्रियां अब स्वतंत्र रूप से कार्य भी करती हैं और अकेले भी रहकर अपना जीवन यापन कर रही। प्रश्न संख्या 19 है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। अब तातुश के जब आए तो बेबी के जीवन में और बेबी के परिवार में बहुत परिवर्तन आया। अगर वो नहीं आए होते तो क्या परिस्थितियां होती, आपको ये बताना है। तो इसे आप अपनी सोच के हिसाब से लिखेंगे, सब अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबके पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे इसमें। तो कैसा है, तातुश के घर में कार्य करने के कुछ समय के पश्चात ही बेबी के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए। पहले तातुश ने बेबी को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और बाद में उसके बच्चों को विद्यालय में दाखिल दिला दिया। उसे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी। तातुश के पास आने से पहले बेबी अपने पति से अलग रहकर अपने 3 बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहती थी। उसके बच्चों को वो 2 समय का भोजन भी ठीक तरह से नहीं मिल पाता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि वह बिना किसी सहारे के अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करेगी। वह प्रतिदिन काम की तलाश में निकल जाती और जब वह घर वापस लौटती तो आसपास रहने वालों के अजीब प्रश्नों तथा निगाहों का सामना करना पड़ता। कई बार उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते जिसका उत्तर देना शायद उसके लिए संभव नहीं था। यदि तातुश का परिवार उसके जीवन में ना आया होता तो अब तक इस तरह की समस्याओं का सामना करते करते अत्यधिक परेशान होकर निराश हो चुकी होती तथा एक प्रसिद्ध लेखिका भी ना बन पाती। तो इतनी जो है संघर्षपूर्ण जिंदगी जो जी रही थी वो चलता ही रहता और जीवन में एक निराशा आ गई होती, और जो एक प्रसिद्ध लेखिका बेबी हालदार बन गई हैं वो शायद ना बन पाती। आप इससे कुछ अलग जो और भी सोच सकते हैं तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है, आलो अंधारी पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूरे पाठ को जो है संक्षेप में करके लिखना है, प्रतिपाद्य यहाँ स्पष्ट करना है। देखिए, आलो आधारी पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जिन्हें पढ़ने लिखने तथा आगे बढ़ने की इच्छा हो, यदि इनको थोड़ा सा सहारा और उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इस पाठ में लेखिका स्वयं नायिका हैं जो एक घरेलू नौकरानी है। उनकी 13 वर्ष के उम्र में अपने से दोगुने उम्र के युवक से शादी हो गई थी। अब वह अपने पति से अलग रहती हैं। उसके 3 बच्चे उसके साथ रहते हैं। उसे एक पहचान के युवक सुनील की सहायता से तातुश के घर में काम मिल जाता है। तातुश उसकी मदद करते हैं और उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा देते हैं। उसके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिला देते हैं।
तथा उसे पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तातुष के घर में रहने से उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है तथा स्वयं भी वह एक लेखिका बन जाती है। उसकी रचना पत्रिका में प्रकाशित होती है। इस प्रकार एक भले एवं योग्य आदमी का सहारा तथा मार्गदर्शन पाकर उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसे समाज में मान सम्मान आदि सब कुछ मिलने लगता है। तो इस तरीके से हमने उद्देश्य और प्रतिपाद्य दोनों ही इसमें बता दिया। पूरी कहानी को हमने शॉर्ट में करके यहाँ पे बता दिया कि इस पूरे पाठ में था क्या। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रश्न पत्र था यहाँ समाप्त हुआ। आप सभी ने आंसर्स अपने से चेक कर लिए होंगे। जो थोड़े बहुत डिफरेंस हुआ है बिल्कुल नहीं घबराइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के डिफरेंस होते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो अगर आपके आंसर्स गलत हुए हैं तो उन्हें देखिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है, उसे करेक्ट कीजिए। हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपके और भी सब्जेक्ट के जो वीडियोस आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर मिलने वाला सारा ही कंटेंट बहुत ही मेहनत करके आपके सामने रखा जाता है और टोटली अरेंज्ड होता है हमारे चैनल पे। ये जब आप हमारे चैनल यानी magnusbrain.com पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज सब कुछ टोटली अरेंज मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन टॉपिक वाइज भी वो टोटली अरेंज है। एक टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उसके आगे कंटिन्यू टॉपिक है तो वह आपको लिंक तुरंत ही मिल जाता है। तो उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।